Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी में आज हमारा है पाठ 12 जिसका नाम है रमा की फुलवारी. आप जानते हो फुलवारी क्या होती है? फुलवारी होती है जहाँ पर फूलों के बाग बगीचे होते हैं. क्या आप जानते हैं हमें स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए. अपने चारों ओर साफ सफाई रखनी चाहिए. आसपास खाली पड़ी ज़मीनों का सदुपयोग करके गंदगी और बीमारियों से बचा जा सकता है. इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि हम अपने आसपास खाली पड़ी ज़मीनों का सदुपयोग कर सकते हैं. उनमें पेड़ पौधे लगाकर उन्हें फुलवारी या बगीचे में बदल सकते हैं. इस प्रकार हम इनसे साथ कई फ़ायदे ले सकते हैं. हम चैप्टर को रीड करेंगे, उसके बाद फिर हम समझेंगे. स्टार्ट. रमा के घर के पीछे थोड़ी ज़मीन थी. खाली ज़मीन पड़ी थी. लोग उसमें कूड़ा फेंकते थे. कूड़े से ज़मीन गंदी हो गई थी. कूड़े से बदबू आती थी. रमा को गंदगी पसंद ना थी. वह उस ज़मीन की सफाई करना चाहती थी. वह उस पर फूलों के पौधे लगाना चाहती थी. उसे बागवानी का शौक था. तो रमा के घर के पीछे एक ज़मीन थी, वहाँ पर खाली पड़ी थी. उसमें लोग कूड़ा फेंकते थे, तो कूड़े की गंदगी हो गई थी, तो उस कूड़े में से बदबू आने लगी थी. तो रमा को गंदगी तो बिल्कुल पसंद नहीं थी. वह ज़मीन की सफाई करना चाहती थी. वह उस पर फूलों के पौधे लगाना चाहती थी और उसे बागवानी का शौक था. एक दिन रमा कुदाल ले आई. कुदाल से ज़मीन साफ करने लगी. फिर वह झरना ले आई. झरने से उसने ज़मीन में पानी डाला. पानी की सिंचाई से सूखी मिट्टी गीली हो गई. मिट्टी में नमी आ गई. फिर रमा ने खुरपी से गड्ढा खोदा. गड्ढे में एक फूल का एक पौधा रोपा. खाली ज़मीन पड़ी ज़मीन के में लोग क्या करते थे? खाली पड़ी ज़मीन में लोग कूड़ा फेंक देते थे. रमा खाली ज़मीन में क्या करना चाहती थी? रमा खाली ज़मीन में फूलों के पेड़ पौधे लगाना चाहती थी. क्या देखकर रमा बहुत खुश हुई? पौधा रोपा. 5-6 दिनों बाद पौधा बढ़ गया. उस पौधे में 3 पत्तियां निकल आईं. कुछ दिनों में पत्तियां चौड़ी हुई. चौड़ी पत्तियों को देखकर रमा बहुत खुश हुई. रमा के पिता चड्ढा साहब भी खुश हुए. क्या देखकर रमा बहुत खुश हुई? पौधे की 3 पत्तियां देखकर, चौड़ी पत्तियां देखकर रमा खुश हुई. एक दिन एक काली बकरी आई. वह सारी पत्तियां चर गई. पौधे में एक पत्ती भी ना बची. पौधा ढूंढ हो गया. ढूंढ पौधे को देखकर रमा उदास हो गई. चड्ढा साहब ने रमा को समझाया, रमा बेटी उदास मत हो, मैं कुछ उपाय करता हूँ. चड्ढा साहब कौन थे? चड्ढा साहब रमा के पिताजी थे. चड्ढा साहब बांस की पट्टियाँ ले आए. उन्होंने पट्टियों से जमीन के चारों ओर घेरा लगा दिया. रमा ने पट्टियों को हरे रंग से रंग दिया. रमा ने फिर से ज़मीन की सफाई की. फिर उसमें छोटे छोटे गड्ढे खोदे, क्यारियाँ बनाई. उसमें क्यारियों में फूलों के पौधे लगाए. फिर पौधों में झरने से सींचा. पानी पाकर पौधे बढ़ने लगे. धीरे धीरे पौधों में पत्तियाँ आ गई. डंठल आ गए. डंठलों में अनेक फूल आ गए. फूलों में खुशबू थी. खाली ज़मीन पर फुलवारी बन गई. अपनी फुलवारी देख रमा बहुत खुश हुई. पानी पाकर पौधों में क्या प्रतिक्रिया हुई? पानी पाकर पौधे की पत्तियाँ बड़ी होने लगी और पौधा बढ़ने लगा. पत्तियाँ कौन लाया? पत्तियाँ चड्ढा साहब लाए. जमीन खाली ज़मीन क्या बन गई? खाली ज़मीन एक फुलवारी बन गई. एक दिन काली बकरी फिर आई. वह पौधे को चढ़ना चाहती थी, पर ज़मीन के चारों ओर घेरा लगा हुआ था. वैसे वह घेरे के अंदर नहीं घुस पाई. गाँव से रमा के मामा आए. वे फुलवारी देखकर बहुत खुश हुए. उन्होंने रमा को शाबाशी दी. वे लकड़ी के एक पट्टी खोज लाए. उन्होंने उसमें उजले रंग से रंग दिया. फिर उन्होंने पट्टी को बांस की पट्टियों के ऊपर टांग दिया. पट्टी पर लाल रंग से लिखा था रमा की फुलवारी. लाल रंग से पट्टियों पर क्या लिखा था? रमा की फुलवारी. तो अब आपको समझ में आया कि इस चैप्टर का नाम रमा की फुलवारी क्यों रखा गया? क्योंकि उसमें रमा ने बहुत मेहनत की थी और उसमें पेड़ पौधे लगाए थे. ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर आप लोग रीड करेंगे. अच्छे से रीड करने के बाद उसको समझेंगे जो मैंने आपको समझा दिया है, और आप भी अच्छे से रीड करेंगे. ओके, अब क्या करना है? इसके चैप्टर और इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और शब्दार्थ और कठिन शब्द मैं आपको PDF के माध्यम से भेजूंगी और आप उसको अपनी पेन नोटबुक में लिखेंगे. ओके स्टूडेंट्स, और चैप्टर को अच्छे से रीड भी करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. स्टे होम, स्टे सेफ. घर पर रहें, सुरक्षित रहें.